मेरे पिछले जो वीडियो है उसमें मैंने त्रिभुज के सर्वांग समता के बारे में बताया है। आज देखिए ये जो सर्वांग समता जो है, 2 त्रिभुज यहाँ दिया गया है। यहाँ पे चित्र के आधार पे आपको बताना है, जो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समज है, त्रिभुज के कौन से सर्वांग समता के नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, और बाकी जो बचे संगत भुजा और संगत कोण को यहाँ दर्शाना है। यहाँ देखिए ए बी सी त्रिभुज है, यहाँ डी ई एफ त्रिभुज है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन सा भुजा किस भुजा के बराबर है, वो हम लोग लिख लेते हैं। और कौन सा कोण किस कोण के बराबर दिया गया है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ देखिए ए सी भुजा ई एफ के बराबर है, ये 4.5 सेंटीमीटर, ये देखिए 4.5 सेंटीमीटर है। बी सी भुजा डी एफ के बराबर है, बी सी भुजा देखिए 5 सेंटीमीटर और डी एफ भुजा 5 सेंटीमीटर है। कोण ए सी बी 40 डिग्री, ये कोण आपका डी एफ ई 40 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा देखिए एक कोण दो भुजा, तो एक कोण दो भुजा, इसके आधार पर हमारा ये त्रिभुज जो है हमारे सर्वांग सम है। तो मतलब यहाँ पे हमारा कोण भुजा भुजा सर्वांग समता के अनुसार ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब हम लोग यहाँ पे जब यहाँ पे एक कोण दो भुजा दे दिया गया है, तो दो कोण और एक भुजा जो है उसको हमको यहाँ पे दर्शाना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले देखिए, जब हमारा दो भुजा दे दिया गया है तो त्रिभुज अगर सर्वांग है तो तीसरी भुजा तो समान होगी। तो तीसरी भुजा खोजेंगे कौन सा है। देखिए हमारा ये ए बी भुजा जो है ये डी ई के बराबर है, तो ये ए बी भुजा डी ई के बराबर हो गया। एक संगत कोण हम लोग, एक संगत भुजा हम लोग निकाल लिए। अब देखिए हमारा जब ए सी भुजा ई एफ के बराबर है, ए सी भुजा ई एफ के बराबर है, तो इसका जो अपोजिट कोण जो है बी और इसका जो अपोजिट कोण जो है डी, वो संगत कोण बराबर होंगे। तो आपको जस्ट यहाँ पे काम करना, अगर चित्र अगर नहीं भी देखेंगे तो यहाँ पे एक काम कीजिए। आपका ये ए बी सी त्रिभुज जो है और ये डी एफ त्रिभुज में देखिए हमारा यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट छूटा हुआ, बी छूटा हुआ। तो यहाँ पे एक काम कीजिए, यहाँ पे ए बी सी, बी को बीच में लिख दीजिए और यहाँ डी छूटा हुआ है ना, तो ई डी एफ। अब देखिए बी सी भुजा डी एफ के बराबर है, तो ये संगत कोण निकालना होगा। तो यहाँ संगत कोण में देखिए यहाँ पे कौन ए बी सी त्रिभुज अल्फ़ाबेट में कौन सा देखिए छूटा हुआ है, ए छूटा हुआ, तो ए को बीच में रखिए। और डी एफ में क्या छूटा हुआ है, ई छूटा, तो ई को बीच में रखिए, वो दोनों कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ब्लैक पेन से लिखे हैं उसके आधार पर त्रिभुज सर्वांग सम हुए, और जो हमारा पिंक कलर से जो लिखे हैं वो संगत कोण और संगत भुजाएं हम लोग खोजे जो बराबर है। 2 नंबर चित्र में आइए। तो यहाँ जो दो त्रिभुज है उसको देखिए, यहाँ पे पी क्यू एक्स जेड के वाई जेड के बराबर है, पी आर एक्स जेड के बराबर है, क्यू आर एक्स वाई के बराबर है। देख लीजिए तो हमारे यहाँ देखिए इस पी क्यू आर त्रिभुज का और एक्स वाई जेड त्रिभुज का तीनों भुजा परस्पर बराबर हैं। जब तीनों भुजा परस्पर जब बराबर है तो ये सर्वांग समता के एस 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 इसके आधार पर ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, हमारा सर्वांग सम होंगे। भुजा 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 के आधार पर ये सर्वांग सम हो गए। अब हम लोग को जो कोण जो है, इसके अंदर जो कोण है और इस त्रिभुज के अंदर जो कोण है वो दोनों परस्पर बराबर होंगे। अब हमको देखना है जो कौन सा कोण किस कोण के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए हमारा आप चित्र के द्वारा भी आप कर सकते हैं
और चित्र के बिना भी जो ये दिया हुआ है उसमें भी कर सकते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग जो दिया गया है उसके अनुसार हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद चेक करेंगे चित्र के द्वारा ये सही है या गलत है। ठीक है। देखिए यहाँ भुजा के आधार पर जब ये त्रिभुज हमारा सर्वांगसम है तो एक काम करते हैं। देखिए पी क्यू में यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट छूटा हुआ है? यहाँ पे आर छूटा हुआ है, आर को यहाँ पे बीच में रख देते हैं और यहाँ पे देखो वाई जेड में कौन सा छूटा हुआ है? एक्स छूटा हुआ है, उसको हम बीच में रख देते हैं। तो ये हमारा संगत कोण बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्यू छूटा हुआ है बीच में, तो क्यू को रख दिए। यहाँ पे वाई छूटा हुआ है तो वाई को हम यहाँ पे रख दिए। तो हमारा पी क्यू आर एक्स वाई जेड बराबर हो गया है। अब यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे पी छूटा हुआ तो पी को बीच में लिख दिए क्यू पी आर, और यहाँ पे हमारा जेड छूटा हुआ तो वहाँ पे लिख दिए कोण एक्स जेड वाई। ये तीनों जो है हमारा संगत कोण बराबर होंगे। अब हम लोग एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं। अब देखिए पी क्यू और पी क्यू किसके बराबर है? वाई जेड के बराबर है। तो पी क्यू का ऑपोजिट भुजा ऑपोजिट कोण कौन सा है? आर। इसका ऑपोजिट कोण कौन सा है? एक्स। तो देखिए हमारा ये आर और एक्स जो कोण है ये बराबर हो गए। अब देखिए पी आर के ऑपोजिट कोण कौन सा है? क्यू। यहाँ पे देखिए पी आर जो है, यहाँ पे देखिए पी आर किसके बराबर है? हमारा पी आर हमारा एक्स जेड के बराबर है। तो इसका ऑपोजिट में क्या है? वाई। तो हमारा ये हमारा क्यू और ये हमारा वाई बराबर होंगे। देखिए पी क्यू आर यहाँ पे हो गया एक्स वाई जेड। अब ये देखिए हमारा बचा कौन सा कौन बचा? बचा हमारा ये कौन बचा? पी कौन बचा, और यहाँ कौन सा कौन बचा? हमारा जेड कौन बचा, वो हमारा बराबर हो गया। अब आप 3 नंबर में आइए। देखिए जब ए बी सी त्रिभुज और एक्स वाई जेड 90 डिग्री 90 डिग्री दोनों में है और कर्ण का भी मान दे दिया है, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज आर, आर मतलब 90 डिग्री के आधार पे, एच मतलब हो गया आपके कर्ण के आधार पे, और दूसरा कोई एक भुजा के आधार पे ये हमारा सर्वांग सम है। मतलब आर एच एस के अनुसार ये दोनों त्रिभुज जो होंगे हमारे सर्वांग सम होंगे। तो देखिए ये हमारा 90 डिग्री है, ए बी सी एक्स वाई जेड ये कोण 90 डिग्री है। इसका जो अपोजिट में जो कर्ण है वो भी बराबर है, ए सी एक्स जेड, और दिया गया है बी सी जो है हमारा एक्स वाई के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए हमारा देखिए एक कोण दो भुजा दिया हुआ है, तो ये तो ए एस एस के आधार पे भी ये त्रिभुज सर्वांग सम है, उसके आधार पे भी है। लेकिन जब भी हमारा 90 डिग्री जब और कर्ण दिया रहेगा ना, तब भी हम समझ जाएंगे जो हमारा ये आर एच एस के अनुसार है। अब आप बताइएगा, कहिएगा कि सर 90 डिग्री तो मान लीजिए दिया हो रहा था, वो तो हम समझ में आ गया। तो अब चित्र अगर नहीं दिया रहेगा तो हम कर्ण कैसे समझेंगे जो कर्ण दिया है कि नहीं? सीधे एक काम कीजिएगा, अगर जो 90 डिग्री दिया है ना तो उसका बीच के अल्फ़ाबेट को हटा दीजिए। देखिए बीच का अल्फ़ाबेट को हटा दीजिए ए सी, और इसका बीच का अल्फ़ाबेट को लगा दो एक्स जेड, ये हमारा कर्ण हो गया। बस उसको लिख देना है जो आर एच एस से बड़ा, आर एच एस के अनुसार ये दोनों त्रिभुज अगर समासम होंगे तो इसके आधार पर हो जाएंगे। अब हम लोग काम करते हैं, तो बाकी जो बचे जो संगत भुजा और संगत कोण को हम लोग लिखते हैं। अब एक काम करते हैं, हमारा सबसे पहले एक काम कीजिएगा, जब दो यहाँ भुजा दे दिया है तो तीसरा भुजा तो ऑटोमेटिक बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग है। तो हमारा ए बी भुजा और ये एक वाई जेड जो है वो बराबर ही होंगे। तो देखिए ए बी भुजा बराबर वाई जेड। अब हमको कोण खोजना, कौन सा कोण किस कोण के बराबर है, कौन सा कोण किसका बराबर है। अब अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ जो संगत भुजा दिया गया है तो उसके जो संगत कोण कौन सा होंगे वो हमने निकाल दे रहे हैं। तो बी सी भुजा में संगत भुजा एक्स वाई के बराबर है। तो यहाँ ए बी सी त्रिभुज में कौन सा अल्फ़ाबेट छूटा हुआ है? यहाँ पे जो छूटा है उसको बीच में लिख देते हैं। यहाँ पे कौन सा छूटा हुआ है? जेड छूटा हुआ है। बस हमारा बी ए सी वो एक्स जेड वाई के बराबर होगा। देखिए ये ए कोण जो होगा ये हमारा जेड कोण के बराबर हो जाएगा। तो बाकी बचा ये कोण बराबर होगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तो एक काम कीजिए, संगत भुजा देखिए ये जो है इसके बीच में कौन सा अल्फ़ाबेट छूटा हुआ है? सी छूटा हुआ है, सी को बीच में लिख दीजिए। इसमें कौन सा छूटा हुआ है? हमारा एक्स छूटा हुआ है, तो हमारा सी एक्स के बराबर हो जाएगा। देखिए सी देखिए हमारा किसके बराबर है? एक्स के बराबर हो जाएगा।
अब ये सवाल देखिए, हमारा ये पी क्यू आर है और हमारा ये एक्स वाई जेड है। तो इसमें देखिए हमारा दो कोण और एक भुजा बराबर दे दिया है। तो ये हमारा दो कोण मतलब हमारा ए और एक भुजा एस, इसके आधार पे ये त्रिभुज क्या होंगे, हमारा सर्वांग सम होंगे। तो इसके जो बचे हमारे एक कोण और दो भुजा, उसको हमको निकालना यहाँ पे है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अब एक काम कीजिए, सबसे पहले देखिए हमारा जब दो कोण दे दिया है तो दो कोण जब अगर दे दिया है तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक क्या होगा, बराबर होबे करेगा। तो हमारा बचा कौन सा कोण, ये कोण है, इसका बचा कौन सा कोण, ये कोण बराबर होगा। इसको सीधे आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए जब दो कोण दे दिया है और दोनों त्रिभुज सर्वांग अगर सिद्ध हो गया है तो बचा कोण तो वो क्या होगा, बराबर ना होगा। तो ये क्या बचा बताइए, तो यहाँ पे बचा हमारा आर पी क्यू बराबर हमारा ये बचा हमारा वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड, ये बराबर है। अब देखिए हमारा भुजा कौन सा बराबर, तो देखिए जब दो कोण दिया हुआ है तो दो भुजा नहीं, दो भुजा का मान हम दो संगत कोण का मान इसी से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पी क्यू आर है ना, तो इसका बीच वाला को हटा दीजिए और यहाँ पे एक्स जेड वाई है ना, यह बीच वाला को हटा दीजिए। तो हमारा ये हो जाएगा पी आर बराबर ये एक्स वाई हो जाएगा। और इसमें देखिए हमारा पी आर क्यू और एक्स वाई जेड जब बराबर है तो इसका बीच का हटा दीजिए। तो हमारा पी क्यू भुजा जो होंगे एक्स जेड के होंगे, बराबर होगा। तो हमारा देखिए हमारा एक भुजा दो कोण दिया हुआ था, तो हमारा जब ये सर्वांग सम होंगे तो एक कोण हमारा दो भुजा हमारा समझ गए जो बराबर होंगे।